हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह का लहरिया स्टिच देखेंगे। ये देखिए आप, ये इस तरह का ये लहरिया स्टिच है। ये 3D में आता है जो बहुत उठा हुआ डिजाइन लगता है। ये पूरे स्वेटर में देखिए इस तरह का डिजाइन बना हुआ है। ये यहाँ नीचे इसको बॉर्डर में भी दिया गया है। ये देखिए, इसको इस तरह बैक साइड में, ये बैक साइड में भी इस तरह दिया हुआ है। ये इस तरह का 3D डिजाइन है। इसको हम लहरिया बोलते हैं। ये एक लहरिया लुक में आता है। आज हम ये देखेंगे कि हम ये किस तरह से बना सकते हैं। एक छोटा सा ये मैंने सैंपल पीस बनाया है। इसी को हम आगे किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये 4 सिलाइयों की एक डिब्बी में बनता है लहरिया। ठीक है, सबसे पहले 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। 2 फंदों को हमने उल्टा बुना। उसके बाद धागा अपनी सीधी साइड पे करके अब मुझे यहाँ ग्रुप्स में काम करना है, 2 फंदों के ग्रुप में। तो जो पीछे वाला फंदा है उसको सिलाई से इस तरह से उठा के मैं सीधा बुनूंगी, बट इसको अभी सिलाई से बाहर नहीं निकालना। फिर आगे वाले फंदे को सीधा बुनूंगी। अभी दोनों फंदों को मैंने बुन लिया है, तो अब दोनों फंदों को पीछे से निकाल दूंगी। उसके बाद धागा आगे करूंगी और एक फंदा उल्टा बुनूंगी। बस, ये मेरे 3 फंदों का इसी तरह ग्रुप में बनता जाएगा। फिर धागा सीधा करूंगी, पीछे वाले फंदे को इस तरह से उठा के यहाँ इस तरह से सीधा बुनूंगी। फिर आगे वाले फंदे को सीधा बुनूंगी और फिर दोनों को निकाल दूंगी। फिर धागे को आगे करके एक फंदा उल्टा बुनूंगी। फिर धागे को पीछे करके पीछे वाले फंदे को, ये ध्यान रखिएगा, पीछे वाले फंदे को पहले बुनना। अगर आपका फंदा टाइट हो तो उसके अंदर इस तरह सिलाई डाल के उसको खींच लीजिए। फिर सीधे तरफ से इस तरह से उठा के इसको सीधा बुनना है और आगे वाले फंदे को सीधा बुनना है। इस तरह बुन के दोनों धागों को निकाल देंगे। अब फिर धागे को आगे करके एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर धागे को पीछे करके पीछे वाले फंदे को पहले सीधा बुनेंगे। ये देखिए, फिर आगे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे और दोनों को निकाल देंगे। दोनों को निकालना इकट्ठे है। फिर आगे वाले फंदे को बुनेंगे। पूरी रो इसी तरह करेंगे। अब पीछे वाले फंदे को पहले सीधा बुनेंगे, फिर आगे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। अब धागे को आगे करके एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर पीछे वाले फंदे को दोनों को निकाल देंगे। अब लास्ट के फंदों को मैं उल्टा बुन लूंगी। ये मेरी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। उल्टी सिलाई मैं पूरी उल्टी करूंगी। जो उल्टी सिलाई आएगी, ये देखिए सीधी तरफ मेरी हो गई है। अब जो मेरी उल्टी सिलाई है उसको मैं पूरा उल्टा करूंगी। पूरी सिलाई उल्टे फंदों की कर लेंगे। ये सिलाई मेरी हो गई है। अब मैं सीधी साइड पे आ गई हूँ। ये मेरी रो 3 है। रो 3 में भी पहले 2 फंदे मैं उल्टे बुनूंगी। पहले 2 फंदों को मैंने उल्टा बुना। अब धागे को सीधी तरफ करके, अब देखिए पहले मैंने आगे की तरफ से, काम अभी भी मुझे जोड़ों में ही करना है फंदों को। पहले मैंने आगे की तरफ से पीछे वाला फंदा बुना था। अब मैं पीछे की तरफ से पहले सीधे वाले फंदे को इस तरह से उठाऊंगी, इसको सीधा बुनूंगी। फिर आगे की तरफ से आगे वाले फंदे को सीधा बुनूंगी। आगे की तरफ से आगे वाले फंदे को सीधा बुनूंगी और इन दोनों को निकाल दूंगी। धागे को आगे करके जो एक फंदा है उसको उल्टा बुनूंगी। फिर धागे को पीछे करके दोबारा देखिए, पीछे जो मेरा सेकंड फंदा है, दूसरे नंबर का है, पीछे की तरफ से उसको इस तरह से उठा के सीधा बुनूंगी। अभी इसको इसी के अंदर रहने देना है। फिर आगे वाले फंदे को सीधा बुनूंगी आगे की तरफ से और इन दोनों को बाहर निकाल दूंगी। अब धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बुनूंगी। फिर धागे को पीछे करके पीछे वाले फंदे को पीछे की तरफ से इस तरह सीधा बुनना है
और आगे वाले फंदे को आगे की तरफ से सीधा बुनना है, दोनों को निकाल देना है। दोनों को निकालना इकट्ठे है। उल्टा फंदा, एक उल्टा फंदा बुन दूंगी, फिर धागे को पीछे करके पीछे वाले फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बुनूंगी, फिर आगे वाले फंदे को आगे की तरफ से सीधा बुनूंगी और इन दोनों को निकाल दूंगी। फिर इस तरह से एक फंदा उल्टा बुनूंगी। पूरी रो इसी तरह करनी है। 3 फंदों के जोड़ों में ये काम चलेगा। पहले पीछे वाले फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बुनेंगे, आगे वाले फंदे को आगे की तरफ से सीधा बुनेंगे, दोनों को इकट्ठा निकाल देंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। इसी तरह मुझे अपनी पूरी रो करनी है। लास्ट के जो फंदे हैं उनको मैं उल्टा बुन लूंगी। ये रो मेरी हो गई है। ये देखिए, ये लहरिया आ रहा है। अब उल्टी सिलाई में पूरी उल्टी कर लूंगी। ये 4 सिलाइयों की ही डब्बी है और ये मेरी 4th सिलाई है, तो इस पूरी सिलाई को मैं उल्टा कर लूंगी। मेरी पूरी सिलाई हो गई है। ये इस तरह का डिजाइन आ गया। ये बहुत उठा हुआ डिजाइन आता है और बहुत सुंदर लगता है। इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका बॉर्डर बना सकते हैं जैसा अभी मैंने आपको दिखाया, या बीच में इसकी डिजाइनिंग दे सकते हैं। जो हम बेल बनाते हैं उसमें भी इसकी डिजाइनिंग देते हैं। आपको इसका रिटर्न पैटर्न बता देती हूँ। ये मेरा निटिंग स्टिच पैटर्न 9 है। इसको लहरिया डिजाइन बोलते हैं। ये 4 सिलाइयों की एक डिब्बी होती है। फंदे 3 से भाग के बनाते हैं, प्लस 6 फंदे डालते हैं। सैंपल में मैंने 21 फंदे लिए हैं, ठीक है। अब रो 1 के अंदर पहले मैंने 2 फंदे उल्टे करे हैं, फिर पीछे वाला फंदा पहले और आगे वाला फंदा बाद में आगे से सीधा बुना है, फिर एक फंदा उल्टा बुना है। फिर 2 के जोड़ों में ही काम करेंगे। पीछे वाला फंदा पहले और आगे वाला फंदा बाद में आगे से सीधा बुनेंगे, अगला फंदा एक उल्टा करेंगे। फिर 2 के जोड़ों में पीछे वाला फंदा पहले और आगे वाला फंदा बाद में आगे से सीधा बुनेंगे। पूरी रो इसी तरह से कर लेंगे। लास्ट के 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। जो रो 2 है वो पूरी उल्टी सिलाई आएगी। जो रो 3 है उसके अंदर पहले 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर पीछे वाला फंदा पहले और आगे वाला फंदा बाद में पीछे से सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर पीछे वाला फंदा पीछे की तरफ से सीधा बुनेंगे और आगे वाला फंदा आगे की तरफ से सीधा बुनेंगे, अगला फंदा उल्टा बुनेंगे। इसी तरह हम अपनी पूरी रो कर लेंगे। पीछे वाला फंदा पीछे की तरफ से सीधा और आगे वाला फंदा आगे की तरफ से सीधा बुनेंगे, अगला फंदा उल्टा। इस तरह हम अपनी पूरी रो कर लेंगे। जो रो 4 होगी वो पूरी उल्टी सिलाई की आएगी। इस तरह का ये मेरा पैटर्न आ जाएगा। इसको लहरिया डिजाइन बोलते हैं। आई होप आपको ये डिजाइन अच्छा लगेगा। इसको आप बहुत जल्दी ट्राई करेंगे। इसको बॉर्डर पे भी यूज किया हुआ है। ये देखिए, इसका बॉर्डर भी बनाया हुआ है। बीच में इस तरह के 2 स्ट्रिप दे के पैटर्न दिया हुआ है। ये इस तरह का डिजाइन आता है। आई होप आपको ये पैटर्न अच्छा लगेगा और इसको आप बहुत जल्दी ट्राई करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।